हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत जून के महीने में आखिरी प्रदोष व्रत कब है, आखिर प्रदोष व्रत कब है, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कब है, यह जानने के लिए जानेंगे किस दिन आपको व्रत करना है और किस दिन भोलेनाथ जी की पूजा प्रदोष काल में करना है, किस मुहूर्त में करना है, क्योंकि मुहूर्त भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष काल में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपाय हम करते हैं अलग अलग। तो क्या मुहूर्त करना और साथ ही मासिक शिवरात्रि हमारी 21 दिन पड़ रही है, तो सारी विशेष बातें आज इस वीडियो में दोस्तों और बताएंगे। अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व जो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष व्रत, क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विशेष प्रसन्न होते हैं और यह शिव पार्वती जी को समर्पित है। यह व्रत प्रदोष शब्द का अर्थ होता है रात को शुरुआत होने वाला समय, जो कि जैसे आप जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद और रात के आगमन से पहले का समय जो होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार से प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत का नृत्य करते हैं और सभी देवी देवताओं उनकी पूजा करते हैं। इस शुभ समय में शिव जी की पूजा करने से भक्तों को रोग शोक दुख और तकलीफ से मुक्त हो जाते हैं और सभी भक्तों को मनोवांछित वरदान की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करना अनिवार्य होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा अनिवार्य होता है। भोलेनाथ अपनी पूजा से विशेष प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा से विशेष प्रसन्न होते हैं प्रदोष के दिन। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत हमें करना है, किस दिन करना और किस दिन भोलेनाथ की पूजा से बेहतर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। किस काल में हम भोलेनाथ की पूजा करें, तो देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही 23 जून को हो रही है। 23 जून को रात को 1:21 हो रही है और समाप्ति की बात करें तो प्रदोष यानी कि त्रयोदशी की समाप्ति होगी 23 जून को रात को 10:19 पे। अब इस दिन प्रदोष काल में आप पूजा करना है तो नियमित करना है कि किस दिन प्रदोष व्रत रहेंगे। और उदय तिथिया के अनुसार से देखिए 23 जून को ही सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो आज इस दिन ही रात को चतुर्दशी तिथि लगने के कारण आज से ही दिन जो हमारी मासिक शिवरात्रि भी होती है वह भी हो जा रही है। इसी कारण 2 व्रत हैं, एक दिन मिल रहा है और जो पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं उनके लिए तीनों व्रत एक साथ हो जाएंगे। माना जाता है कि जो सोमवार सोम प्रदोष कहा जाता है और सोमवार का दिन है, इसीलिए इसका नाम सोम प्रदोष भी कहा जाता है। सोम प्रदोष बहुत बढ़िया होता है। सोम प्रदोष सोमवार को पढ़ने का सोम प्रदोष नाम है। उनके लिए भी 3 व्रत एक ही साथ हो जाएगा। आपनो शुद्ध और सात्विक समझ अनुसार इस व्रत को आप कर सकते हैं। जो भी मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं वो भी 23 जून को ही करेंगे। जो सामान्य प्रदोष व्रत करते हैं वो भी 23 जून को ही करेंगे, यानी कि 23 जून को ही करेंगे। चलिए प्रदोष व्रत के दिन पूजा शुभ मुहूर्त नोटिस कर लीजिए, किस मुहूर्त में करना आपको प्रदोष की पूजा। तो देखिए दोस्तों, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 7:22 से लेकर 9:23 तक पूजा का मुहूर्त है। उसके लिए आपको जो प्रदोष की पूजा करते हैं वो अब बात करते हैं मासिक शिवरात्रि। जो मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं वह पूजा करना कब पूजा करें, तो देखिए दोस्तों, शिवरात्रि का मतलब होता है रात्रिकालीन विशेष पूजा है। शिवरात्रि कहते हैं शिव जी। शिवरात्रि का अर्थ हुआ कि रात्रि के चारों पहर में भोलेनाथ की पूजा 4 पहर आप
कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कम से कम पहला पहर यानी कि 9:10 बजे तक करीब में जो भोलेनाथ की पूजा आप ज़रूर करिए। प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा आप ज़रूर कर लीजिए। बाकी तो आप कभी भी पूरे दिन में कभी जाकर भोलेनाथ की पूजा आराधना मंदिर में कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। जो मानसिक शिवरात्रि करते हैं या प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं। मंदिर की पूजा आराधना विशेष होती है, तो यह बात आपको बार बार आपको आपको समझना है कि इस दिन आप मंदिर में ही पूजा करिए, क्योंकि मंदिर की पूजा विशेष होती है, विशेष मानी जाती है। मंदिर में ही जाके पूजा करिए। ये कर सकते आपकी पूजा आराधना और अपना नियम कर लेना। तो यह बातें बिल्कुल हमारी स्पष्ट हो गई कि प्रदोष व्रत हमें किस दिन रखना है। 23 जून को प्रदोष व्रत काल की पूजा जो शुभ मुहूर्त है आपको हम बता दिए हैं। उस दिन ही प्रदोष व्रत की पूजा 7:22 तक रहेगी। तो भोलेनाथ की पूजा करें। कैसे पूजा करें? तो पूजा देखिए, कुछ विशेष चीज़ों ध्यान रखना है जो आगे आपको भी किए होंगे तो आपको मालूम ही होगी कि प्रदोष व्रत पढ़ने का था। तो आप सुन लीजिए। सोम प्रदोष व्रत के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई आसरा नहीं था, इसीलिए वह प्रातःकाल होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा में जो भी पाती थी स्वयं पुत्र को पालन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर से लौट रही थी तो उसके एक लड़का घायल अवस्था में घर आता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावान थी, अपने घर ले आई और उस लड़का का विदर्भ देश के राजकुमार शत्रुओं ने सैनिक के उसके राज और पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए उधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्रह्मपुत्र के ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन वसुमती नामक एक गंधर्व कन्या थी। राजकुमार को देखते और वह उस मोहित हो गई। अगले दिन वसुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने ले आई। उन्होंने भी राजकुमार को भा गया। राजकुमार उन्हें भी पसंद हो गया। कुछ दिन के बाद वसुमती के माता पिता को भगवान शंकर का स्वप्न आदेश दिया कि राजकुमार और वसुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राजा का सेना का सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खंडित कर दिया, उन्हें परास्त कर दिया और पिता के राज और पुनः वापस पाकर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्रह्मपुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत का महत्व जैसे ही राजकुमार ब्रह्मपुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों को वैसे ही दिन लौटाएं और फिरे। देखिए सोम प्रदोष व्रत करने से सभी भक्तों को यह कथा पढ़ने या श्रवण करना चाहिए। इससे भोलेनाथ के विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए हम आपको लोग जानते हैं कि आज के दिन क्या उपाय करना है, क्योंकि यह प्रदोष व्रत बहुत विशेष महत्व होता है। सोम प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ जा रही है तो सोम प्रदोष व्रत है, विशेष प्रदोष होता है। आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने कुछ विशेष उपाय कर लीजिए। हर वीडियो में आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो लोग कमेंट भी करिएगा प्यारा सा। तो आपको देखिए मिलने की दही आपको कुछ नहीं करना है। आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है और उसको पानी गला लेना है। पानी में डालकर आप उससे शरबत बना लीजिए। उससे आप भोलेनाथ भगवान को अभिषेक करिए। अगर आपको समर्थ है तो प्रतिदिन जाकर भोलेनाथ को अभिषेक कीजिए। और आप समर्थ नहीं है तो आप प्रदोष काल में भी जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अगर जो लोग प्रदोष व्रत नहीं करते वो भी कर सकते हैं, उसके ऊपर कृपया बरसेगी। और यह उपाय आप 100% करिएगा। इससे जो भी को मेरी
बात सुन रहे हैं वो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मनोबल बढ़ता है, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को और उपाय को करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएगा। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो शिव स्रोत या तांडव स्रोत मंदिर में जाके खड़े होकर अगर आप गाते हैं या गा कर अगर उस पाठ को करते हैं तो इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। अगर आप हो सके तो प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करें, उसके बाद अपने हाथों से थोड़ा सा फूल बरसाएं, सफ़ेद या रेड कलर कोई भी फूल हो, सफ़ेद कोई भी फूल हो, आप भोलेनाथ को अपने दोनों हाथों से पर चढ़ाएं। हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करिए, आपके भोलेनाथ से हाथ जोड़कर आप निवेदन करिए जो भी भूल चूक हुई है उसे माफ़ कर दें और आपसे जो भी गलतियां हो वो माफ़ कर दें, क्योंकि भोलेनाथ बहुत दयावान है और वो दया सब करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए।